Hey बच्चों, let's solve the question number 7 from exercise 8.1 from chapter quadrilateral. Question number 7 is very important, so make sure to revise as much possible. So question number 7 says ABCD is a trapezium in which AB and CD are parallel to each other. So AB is parallel to CD and AD is equal to BC. AD is equal to BC. Fine. So we need to show that angle A is equal to angle B. Okay. Next thing we need to show this angle C is equal to angle D. Angle C is equal to angle D, and also we need to show that triangle ABC triangle is congruent to triangle BADK. Okay. So let's do this, guys. Let's start with first part. We already know that AB is parallel to CD. अगर AB पैरेलल है CD के तो क्या हम कह सकते हैं AE पैरेलल होगा हमारा CD के? ऑफ कोर्स कह सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं AE will be parallel to CD, which implies that क्योंकि जो AB है उसी को तो एक्सटेंड करके आगे हमारा E तक लेके गया है, ले जाया गया, यानी कि सेम ही डायरेक्शन होगी, तो हम कह सकते हैं AE इज़ पैरेलल टू CD ऑल्सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो AD है ये पैरेलल होगा हमारे CE के, तो लिखेंगे हम AD जो है वो पैरेलल होगा हमारा CE के। ठीक है, तो जैसे ही हम देखेंगे कि अपोजिट जो साइड है ये एक दूसरे के पैरेलल हो चुकी है, CD पैरेलल हो गया हमारा AE के, AD पैरेलल हो गया हमारा CE के, तो हम कह सकते हैं जो एक क्वाड्रिलेटरल है हमारा AECD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। तो जैसे ही ये पैरेललोग्राम उसे हो गया है तो हम कह सकते हैं जो हमारा AD होगा वो बराबर होगा CE के, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल होती है पैरेललोग्राम में, तो हम कह सकते हैं AD इज इक्वल टू CE। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, और इसका रीज़न भी आपको देना होगा, क्योंकि अपोजिट sides of parallelogram ठीक है, पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है, तो हम कह सकते हैं AD इज इक्वल टू CE। और साथ में क्वेश्चन में गिवन है कि AD इक्वल है हमारा BC के भी, AD इक्वल है हमारा BC के भी, AD इक्वल है हमारा BC के भी। ठीक है, इसका हम दे देंगे इक्वेशन 2, और इसका रीज़न लिखेंगे गिवन है, क्वेश्चन में भी गिवन है पहले से। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप पाओगे, क्या पाएंगे हम पाएंगे कि अगर हम कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, हम पाएंगे कि AD बराबर है CE के एंड AD बराबर है BC के, तो हम कह सकते हैं BC इज इक्वल टू CE, यानी कि हम कह सकते हैं ये वाली जो साइड है इस साइड के बराबर हो गई है। ठीक है, तो अब क्या लेने वाले हैं हम, इसमें ट्रायंगल लेने वाले हैं BCE को। ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BCE। आप देखोगे अभी हमने प्रूव किया ऊपर कि BC इक्वल टू CE है, BC इक्वल टू CE है। अगर दो साइड ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है तो उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो हम कह सकते हैं जो BC है वो इक्वल हो, क्योंकि वो इक्वल है हमारे CE के, तो हम कह सकते हैं ये वाला जो एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो हम लिखेंगे एंगल CEB विल बी इक्वल टू एंगल CBE के। रीज़न देना है आपको, एंगल
एंगल opposites to equal sides are equal। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या था, BC इज इक्वल टू CE, ये ट्रायंगल में हमें गिवन, हमने ऊपर अभी प्रूव किया था। ठीक है, तो क्योंकि हमारा ये एंगल इसके बराबर हो गया है एंड ये एंगल एंड इस एंगल का जो सम होगा कितना होगा, वो हमारा 180 होगा। तो हम कह सकते हैं कौन कौन सा एंगल, यहाँ ध्यान से देखना, इस वाले एंगल एंड इस वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि लीनियर पेयर एंगल है। तो हम कह सकते हैं एंगल CBE प्लस एंगल ABC इट विल बी 180। रीज़न देना है आपको लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्यों होगा, क्योंकि ये पूरा एक 180 का होगा और जिसमें हमारे दो एंगल है, एंगल ABC, एंगल CBE, तो दोनों का सम भी हमारा 180 ही होगा। और इसको बोलते हैं हम ऐसे एंगल्स को बोलते हैं हम लीनियर पेयर एंगल्स। दूसरा, हमारा ये वाला जो एंगल होगा एंड ये वाला जो एंगल होगा, इन दोनों का सम होगा हमारा 180, क्योंकि जैसे कि हमें पता है गाइस कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। अगर नहीं आपको पता तो आपने 8th क्लास में ये कंसेप्ट भूल गए होंगे कि एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि जो एडजेसेंट एंगल की बात क्या हो रही है कि एंगल R और जो I है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, तो वही आपको अप्लाई करना है। तो हम कह सकते हैं एंगल जो इसमें A है प्लस एंगल CEB है, इन दोनों का कितना सम होगा, 180। इसका रीज़न देना है आपको, इसका रीज़न देना है एडजेसेंट, ये एडजेसेंट एंगल पे ही एडजेसेंट एंगल जो ये होते हैं हमारे एंगल्स पैरेललोग्राम पे ही अप्लाई करेगा, सारे क्वाड्रिलेटरल पे अप्लाई नहीं करेगा। तो याद रखना है पैरेललोग्राम। सो नेक्स्ट चीज़ हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो ये होगी हमारी, इसको इक्वेशन आप मान लेते हैं ऊपर, क्या इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, और इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। तो अगर हम दोनों एंगल्स को कंपेयर करेंगे, दोनों एक इक्वेशन को 3 और 4 को, हम पाएंगे कि ये वाला जो साइड है इस साइड के बराबर होगा, क्योंकि दोनों 180 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं एंगल CBE प्लस एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल CEB। ठीक है, बस हो गया प्रूफ। तो क्योंकि हमारा एंगल CEB और एंगल CBE इक्वल है, ठीक है, तो यानी कि ये आपस में कट जाएंगे। तो यानी कि हम कह सकते हैं एंगल CBE प्लस एंगल CABC विल बी इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल CE। इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा क्योंकि हमने ऊपर प्रूफ किया था यहाँ, ये रहा कि एंगल CEB इक्वल टू एंगल CBE के है। तो यानी कि मैं रिप्लेस कर सकता हूँ उसे CBE से ही, और ये आपस में कट जाएंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो बचेगा हमारा एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल A, और एंगल ABC क्या है, बेसिकली ABC एंगल बेसिकली क्या हमारा एंगल ये वाला है। ठीक है, तो यानी कि कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं एंगल जो B है वो इक्वल हो गया हमारा एंगल A के। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था फर्स्ट पार्ट में, एंगल A हमारा एंगल B के बराबर प्रूव करना था, वो हो चुका।
अब हमें शो करना है एंगल ये वाला बराबर है कौन सा, एंगल सी बराबर है एंगल डी के। तो कैसे शो करेंगे, लेट्स डू इट। सो इट्स सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ए बी पैरेलल है हमारा सी डी के, ठीक है। तो ए बी पैरेलल हमारा सी डी के है, और साथ में ये भी हमने देखा कि ए डी ए ई सी डी ये हमारा पैरेललोग्राम है। तो आप देखेंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसका जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा हमारा 180। कितना होगा 180। तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी का सम कितना होगा हमारा 180। तो हम क्या कहेंगे इसको अगेन को इंटीरियर एंगल्स या फिर को यानी कि एडजेसेंट इंटीरियर एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं कौन से माने, इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर इन दोनों का सम कितना हमारा 180 है, तो ऐसे ही गाइस हमारा एंगल सम ऑफ एंगल दिस एंड दिस एंगल सी प्लस डी ये भी हमारा 180 होगा। एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा हमारा 180, ठीक है। और इसका भी रीज़न देंगे आप वही क्या, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में भी हमारा ये जो है एंगल है एडजेसेंट एंगल, इसका जो सम होगा हमारा 180 होगा क्योंकि ए बी हमारी पैरेलल है सी डी के। अगर दो लाइन हमारी पैरेलल हो जाती है एक दूसरे के, तो ये जो एंगल का सम होगा ये इसका इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, याद रखना, ठीक है। अगर दो लाइन हमारी आमने सामने वाली पैरेलल है और ए डी हमारी ये हमारा ट्रेवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, ठीक है। इसमें ये कंसेप्ट यूज़ करना है आपको। तो आप देखेंगे कि जो इक्वेशन है 6 और 7 बोथ आर इक्वल टू 180। तो हम कह सकते हैं अगर कंपेयर करेंगे इक्वेशन 6 एंड 7 को, तो आप क्या पाओगे कि एंगल ए प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। तो जैसे ही ये इक्वल हो जाता है, तो क्योंकि हमने ऊपर प्रूव किया हुआ है कि एंगल बी बराबर एंगल ए के है, तो यानी कि हम रिप्लेस करते हैं एंगल ए को विद एंगल बी, है ना, और ये डी का डी रहेगा और एंगल बी प्लस एंगल सी, तो इससे ही कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, एंगल डी विल बी इक्वल टू एंगल सी। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्व। सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका, फर्स्ट भी हो गया, सेकंड भी हो गया। अब प्रूव करना है एंगल जो ट्रायंगल है हमारा ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के, बी ए डी के। लेट्स सॉल्व इट। तो ये जो हमारा फिगर है इसको नीचे ले आते हैं हम। तो इसमें हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी एंड बी ए डी, बी ए डी, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराना है। तो आप देखेंगे दोनों ही ट्रायंगल में बी ए डी एंड ए बी सी में ए बी जो है हमारी वो पैरेलल कॉमन है ए बी के, दोनों ट्रायंगल में हमारा ए बी कॉमन है,
दूसरा हमारा इसमें इक्वल क्या है, दूसरा हमारा इक्वल होगा बी सी इज इक्वल टू ए डी। ये क्वेश्चन में हमें पहले गिवन है कि जो हमारी ए डी है वो बी सी के इक्वल है, तो ये इसका रीज़न लिखेंगे गिवन है। और एंगल इसमें हमारा अभी हमने ऊपर प्रूफ किया था हमने कि जो ये एंगल है हमारा एंगल ए बी सी वो बराबर है एंगल बी ए डी के। अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी के। इसका आपको दे सकते हैं, इसमें इक्वेशन बोल सकते हैं 5 से। ए बी सी यानी कि एंगल बी और ए बी ए डी यानी कि एंगल ए। ठीक है, तो हम बोल देंगे फ्रॉम इक्वेशन किससे 5। तो जैसे ही तीन चीज़ इक्वल हो जाती है तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के। और कौन सा रूल अप्लाई किया हमने इसमें, सास, दो एंगल, दो साइड और एक एंगल, SAS रूल। तो जैसे ही दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो अब क्या हमने फोर्थ में हमें क्या प्रूव करना है, फोर्थ में हमें प्रूव करना है कि जो डायगोनल्स है AC और BD वो इक्वल है। तो AC हमारा ABC ट्रायंगल का साइड है और BD हमारा BAD ट्रायंगल का साइड है। तो क्योंकि अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है, क्या प्रूफ किया है, सिंस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAD के, तो हम कह सकते हैं जो साइड डायगोनल है हमारे, कौन सा डायगोनल, डायगोनल AC जो ABC ट्रायंगल का साइड है वो इक्वल हो जाएगी डायगोनल BD के जो BAD ट्रायंगल का पार्ट है BD। और तो ये किस रूल से हो जाएगा इक्वल, बाय CPCT। और यही हमें प्रूफ करना था। सो दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन गाइस, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। दैट्स द एंड ऑफ द एक्सरसाइज 8.1 as well, subscribe for more video till then।